क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का। यहाँ पर प्रश्न में 3 आकृति दी हुई है, आप देख सकते हो। प्रत्येक आकृति में संख्याएं लिखी हुई है, लेकिन एक आकृति यहाँ पर तीसरी ऐसी भी है जिसमें प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पर ये पता लगाना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर जो यहाँ पर ऑप्शन में संख्याएं लिखी हुई है, इनमें से कौन सी संख्या यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आनी चाहिए। तो उससे पहले तो हमें ये समझना होगा कि यहाँ पर पैटर्न कौन सा लग रहा है। यानी कि आपको यहाँ पर सबसे पहले ये समझना होगा कि जो यहाँ पर पहली आकृति है, दूसरी आकृति है, जिसमें सभी संख्याएं लिखी हुई है और इन संख्याओं में क्या संबंध है, सबसे पहले हमें यहाँ पर यही समझना होगा। तो आप देखिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है 12 पहली आकृति में, और यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 3, यहाँ पर है 5 और यहाँ पर है 10। तो आपका सोचने का तरीका तो ये होना चाहिए कि यहाँ पर जो ये 4 नंबर्स है, 2 है, 3 है, 10 है और यहाँ पर लिखा हुआ है 5। तो इन चारों नंबर्स के द्वारा हम यहाँ पर लिखी हुई जो संख्या 12 है उसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं। क्या तरीका हो सकता है 12 को प्राप्त करने का इन चारों संख्याओं के द्वारा। तरीका बहुत ही आसान है, लेकिन इसके लिए क्या करना होगा आप यहाँ पर ध्यान से समझिए। यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर 3 लिखा हुआ है। इन दोनों संख्याओं का आपको गुणा करना है। 2 का गुणा जब आप 3 से करोगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। 2 गुणा 3 करने पर तो 6 आ ही जाएगा। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है 10 और यहाँ पर लिखा हुआ है 5। आपको क्या करना है, 10 में 5 से भाग देना है। जब आप 10 में 5 से भाग दोगे तो यहाँ पर भागफल कितना आएगा, भागफल यहाँ पर 2 आएगा। फिर आप यहाँ पर देख ही रहे हो कि 12 लिखा हुआ है, अगर 6 और 2 का गुणा कर दिया जाए तो 12 आ ही जाएगा। आप एक बार फिर से समझ लीजिए, पैटर्न तो बिल्कुल आसान है। यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर जो संख्या लिखी हुई है इन दोनों संख्याओं का तो गुणा करना है। 2 गुणा 3 करेंगे तो 6 आ जाएगा। और यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 5 है, तो आपको क्या करना है, 10 में 5 से भाग देना है। तो यहाँ पर ये कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। फिर करना क्या है, 6 का गुणा 2 से करना है, तो यहाँ पर 12 आ ही जाएगा और यहाँ पर 12 ही लिखा हुआ है। अब हम इस पैटर्न की जाँच करेंगे और जाँच करने के लिए हम यहाँ पर जो ये दूसरी आकृति दी हुई है, दूसरी आकृति में भी सभी संख्याएं लिखी हुई है, तो इनमें भी हम वही पैटर्न लगाकर देखते हैं और यहाँ पर ये देखते हैं कि 27 आ भी रहा है या नहीं। हमको पता है कि यहाँ पर ये 4 संख्याएं हैं, इन्हीं चारों संख्याओं के द्वारा हमें यहाँ पर लिखी हुई संख्या 27 को प्राप्त करना है। तो आपने ये समझा था कि यहाँ पर हमने 2 और 3 का गुणा किया था तो यहाँ पर 6 आ गया था। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 और 9 का गुणा करेंगे। यहाँ पर इन दोनों संख्याओं का तो गुणा ही करना है, तो कितना आ जाएगा, 1 गुणा 9 करने पर 9 आ जाएगा। फिर हमने क्या किया था, 10 में 5 का भाग दिया था, तो यहाँ पर भागफल कितना आया था, 2 आया था। तो यहाँ पर भी 12 लिखा हुआ है और यहाँ पर 4 है, तो हम क्या करेंगे, 12 में 4 से भाग देंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। फिर आपने यहाँ पर समझा कि यहाँ पर 12 लिखा हुआ था ना, तो 12 को प्राप्त करने के लिए आपने क्या किया था कि यहाँ पर जो 6 आया था और यहाँ पर जो 2 था ना, इन दोनों संख्याओं का गुणा किया था, तब जाकर यहाँ पर 12 आया था। तो यहाँ पर 27 लेकर आना है, तो यहाँ पर 9 लिखा हुआ है, यहाँ पर 3 लिखा हुआ है। 9 गुणा 3 करेंगे तो 27 आ ही जाएगा। तो यहाँ पर पैटर्न तो बिल्कुल सही है। अब हम इस पैटर्न को यहाँ पर तीसरी आकृति में भी लगा देते हैं और ये पता लगाते हैं कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो तरीका क्या है, यहाँ पर जैसे कि हमने 2 और 3 का गुणा किया था तो गुणा करने पर 6 आया था, तो यहाँ पर हम इन दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे। 3 गुणा 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। फिर क्या किया था, 10 में हमने 5 का भाग दिया था, तो यहाँ पर भागफल कितना आया था, 2 आया था। तो यहाँ पर भी हम 15 में 3 का भाग देंगे तो ये कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 5 बार। फिर हमने क्या किया था, 6 में हमने 2 का गुणा किया था, तब जाकर यहाँ पर 12 आया था। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 15 का गुणा 5 से कर देंगे। अगर 15 गुणा 5 किया जाएगा तो क्या आएगा, 75 आएगा। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, संख्या यहाँ पर 75 आएगी। और आप ये देख ही सकते हो कि कौन से ऑप्शन में आंसर लिखा हुआ है, यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा। आप एक बार फिर से समझ लीजिए कि 75 कैसे आया। बहुत आसान है ये प्रश्न करना। यहाँ पर देखिए 3 है, यहाँ पर 5 है, 3 का गुणा 5 से किया जाएगा तो 15 आ जाएगा और 15 में हमें 3 से भाग देना है, तो यहाँ पर आ जाएगा 5। फिर क्या किया हमने, 15 में हमने 5 का गुणा कर दिया, 15 गुणा 5 कर दिया, जिससे कि यहाँ पर 75 आ गया। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, संख्या यहाँ पर 75 आएगी और ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा।